एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस को समझने के क्रम में हम आगे देखते हैं डाई इथाइल मैलोनेट का उदाहरण। डाई इथाइल मैलोनेट की अणु संरचना क्या है और इसके द्वारा स्पेक्ट्रा जो हमें प्राप्त होता है उसका एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम कोरिलेट कर पाते हैं। इसमें पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रा को, जिसमें हमें डेल्टा का मान, 3 तरह के मान हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर और 3 सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं। तो टाइप ऑफ सिग्नल हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? 3। ए, बी और सी तरह के प्रोटॉन्स इसमें उपस्थित हैं, ये हमें इस स्पेक्ट्रा से पता चल रहा है। और ट्रिपलेट यानी एक जो सिग्नल है वो 3 में स्प्लिट हो रहा है, दूसरा जो सिग्नल है वो सिंगलेट में दे रहा है और तीसरे प्रकार का जो सिग्नल है वो क्वार्टेट में हमें मिल रहा है। तो ये 3 प्रकार के सिग्नल कौन से हैं और ये सिग्नल कौन से प्रोटॉन को बताते हैं, यह हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर संरचना हम देखते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल है डाई इथाइल मैलोनेट का CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 होल ट्वाइस। ये अणु की संरचना है और इसमें हम देखते हैं 2 तो मिथाइल समान प्रकार के इसमें उपस्थित हैं, 2 मिथाइलिन जो एक तरफ मैथिल ग्रुप से जुड़े हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़े हैं। ये दूसरी प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं प्रोटॉन्स। और एक तीसरी प्रकार का प्रोटॉन है जो CH2 है, जो दोनों ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर कोई प्रोटॉन नहीं है। तो जो 3 प्रकार के अभी हमने सिग्नल देखे उसमें से एक प्रकार का सिग्नल जो सिंगलेट है वो हम इसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि वो बीच वाले मिथाइलिन ग्रुप के लिए है, जो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के बीच में जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास वाले कार्बन पर किसी प्रकार का कोई प्रोटॉन नहीं है, तो इंटरैक्शन नहीं होता और इंटरैक्शन के अभाव में यह एक सिंगल पीक हमें देता है। बचे हुए 2 प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उनको अगर हम देखते हैं CH2 और CH3 के रूप में, तो हम देख सकते हैं जो मिथाइलिन है CH2 के पास में CH3 जो है उस पर 3 प्रोटॉन हैं और उनके इंटरैक्शन के द्वारा ये जो CH2 की पीक है ये क्वार्टेट में टूट जाती है। 3 + 1 इतने प्रोटॉन्स होते हैं और CH2 की जो पीक है वो हमें क्वार्टेट, तो जो क्वार्टेट हमें मिल रहा है वह पीक किससे जुड़ती है? मिथाइलिन ग्रुप से। तो ये हमें मिथाइलिन के बारे में बताती है। इसी प्रकार जो मैथिल ग्रुप है, जो सबसे टर्मिनल कार्बन पर है, जो 3 प्रोटॉन्स, उनके पास वाले कार्बन पर मिथाइलिन के रूप में 2 प्रोटॉन्स हैं। उन 2 के कारण 2 + 1 3 यानी ट्रिपलेट में जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है वह सिग्नल किसके कोरस्पॉन्डिंग प्राप्त हो रहा है? मिथाइल ग्रुप के। तो मिथाइल का जो सिग्नल है वो हमें ट्रिपलेट में प्राप्त होता है, मिथाइलिन के लिए हमें जो सिग्नल है वो क्वार्टेट में प्राप्त होता है और बीच वाले मिथाइलिन के लिए C टाइप का जो है वह हमें सिंगलेट में प्राप्त होता है। और इनके डेल्टा के मान अगर हम देखते हैं तो डेल्टा 4.2 क्वार्टेट के लिए, सिंगलेट डेल्टा 3.3 यह मान मिथाइलिन ग्रुप के लिए और ट्रिपलेट डेल्टा 1.3 जो है वो मैथिल ग्रुप के लिए, जो टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन्स हैं उनके बारे में। तो इस तरह से हमें क्वार्टेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट मिलते हैं। 4 हाइड्रोजन के लिए, 2 हाइड्रोजन्स के लिए और 6 हाइड्रोजन्स के लिए। इस प्रकार से ये पीक एरिया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या बताते हैं? पीक एरिया जो है वो बताता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो इस प्रकार हमें एप्लीकेशंस जो हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग अलग अणुओं की संरचना के बारे में सूचना देती है और यह कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स हमारे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं, जिन्हें सॉल्व करके हम उनका और अध्ययन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और UV और IR जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है उससे कोरिलेट कर सकते हैं। यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इससे जुड़ी हुई यदि कोई भी आपकी क्वेरीज हों या आपको ना समझ में आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।